अगला सवाल रेहान अब्दुल्ला साहब का आया है। वो कहते हैं कि शुगर की वजह से दिन को काफ़ी भूख लग जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो क्या रोज़ा रख लूँ? और दिन को भूख शदीद हो जाए तो क्या करना चाहिए? रोज़ा तोड़ना चाहिए या रोज़ा पूरा करना चाहिए? देखिए, बीमारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुख्सत दी है कि बीमारी की अय्याम में रोज़े छोड़ दें, जब सेहतमंद हों तो अपने रोज़े पूरे कर लें। और जो दायमी बीमार हैं उनके लिए दूसरी रुख्सत है कि वो अपने रोज़े छोड़ दें और अपने रोज़ों के बदले में फ़िदिया अदा करें, मिस्कीनों को खाना खिलाएं। तो ये दो सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई हैं। अब एक शख्स बीमार हुआ है और दायमी बीमार है, जैसा कि शुगर वाला, उमूमी शुगर वाले जो हैं दायमी बीमार होते हैं, खुसूसन जब उनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाए तो फिर उनके वापस पलटने और सेहतमंद हो जाने बिल्कुल तो उसकी कोई सूरत नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन ऐसे ही इम्कान होते हैं कि उनकी सेहत तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगी। तो वो दायमी बीमार हैं, तो अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते, एक शख्स को पता है कि मैं शुगर मेरी बहुत हाई रहती है, मुझे मेडिसिन वगैरह यूज़ करना होती है, तो मैं गुजारा नहीं कर सकता, खाने पीने की भी हाजत होती है, शुगर लो हो जाए तो कुछ ना खाएं तो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो वो शख्स रोज़ा रखे ही ना, रोज़ा ना रखे, उसको अल्लाह ने रुख्सत दी, रोज़ा छोड़ दे और उसका फ़िदिया देता रहे। और एक शख्स समझता है कि मैं निभा कर लूँगा, मतलब है कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है और मेरी शुगर भी इतनी हाई नहीं होती, अगर मैं चाहूँ, कोशिश करूँ तो इंशाअल्लाह मैं रोज़ा पूरा कर सकता हूँ। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखना चाहता है तो ज़रूर रख ले। हाँ, अगर बिलफ़र्ज़ रोज़े के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और वो अल्लाह से डरते हुए ये समझता है कि अब मैं इस रोज़े को निभा नहीं पाऊँगा, अगर मैंने रोज़ा जारी रखा तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो उस वक़्त वो शदीद बीमार हो गया है और उस वक़्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रुख्सत देता है। बीमार को रुख्सत है, तबीयत आपकी बिगड़ जाए, यही तो बीमारी है, तो आप उसको रोज़े को छोड़ सकते हैं। यही बात बाज़ लोगों को समझ नहीं आई, जिन्होंने मज़दूरों को, जो मज़दूर हैं या इस तरह के भारी काम करने वाले लोग हैं, उनको वैसे ही कहा कि आप रोज़े रखो ही ना जी, यानी उनको ये बात समझ ही नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उनको समझ देता तो असल फतवा ये है कि हर शख्स जो सेहतमंद है, मुसाफिर नहीं है, उसे रोज़ा रखना है हर हाल में, चाहे वो कितनी ही सख्त मजदूरी करता है। हमारे बुज़ुर्ग भी मजदूरियाँ करते रहे हैं, मैं ख़ुद वालिद गिरामी को देखता रहा हूँ कि वो बड़ी सख्त मजदूरियाँ करते रहे हैं, सख्त धूप और सख्त गर्मी, जान निकालने वाली गर्मी, जब हमें मतलब वैसे ही बगैर किसी काम काज के गुजारा नहीं हो रहा होता था, तलखी होती थी इंतहाई, तो वो रोज़ा रख कर शदीद मशक्क़त वाले काम, मेहनत मजदूरी, खेतों में ये अपना कस्सी चलाना और इस तरह के काम करते थे, तो रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह निभाते रहे वो। तो रोज़ा रखना है लाजिम तौर पर हर मज़दूर ने, हर ऐसे शख्स ने जो समझता है मैं बड़ा भारी काम करता हूँ, रोज़ा नहीं छोड़ना। हाँ, अगर काम करते करते इंतहाई उसकी तबीयत ख़राब बिगड़ जाती है तो उस वक़्त वो बीमार है और बीमारी के आलम में उसको रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है, फिर वो रोज़ा छोड़ दे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ताकत देता है, और बहुत से लोग रोज़े रखते भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ताकत देता है, तो ऐसे ही बहाना बनाकर रोज़ा छोड़ देना या ऐसे लोगों को फतवे दे देना कि आप रोज़े छोड़ दो, तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुगर का मरीज़ हो या कोई और मरीज़ जो समझता है कि मेरी तबीयत बेहतर है और उम्मीद है कि मैं रोज़े को निभा लूँगा, रोज़ा रख सकता है। अगर उसकी तबीयत बिगड़ जाए रोज़े के दौरान तो वो रोज़ा छोड़ दे और रमज़ान के बाद उस रोज़े की कज़ा दे ले, फिर अगला रोज़ा रख ले। ये तो नहीं होता हर रोज़ तो उसकी तबीयत नहीं बिगड़ती, कभी बिगड़ गई है तो वो रमज़ान मुबारक के बाद सर्दी के दिनों में रोज़ा रख ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी दी है, उसे किसी भी दिन रोज़ा रख सकता, जब दिन छोटे हों उन दिनों में रोज़ा रख ले, जब सख्त सर्दी हो उन दिनों में रोज़ा रख ले। और जो शख्स उसे पता है कि मैं अब सेहतमंद नहीं हो सकता, तो वो साथ साथ ही फ़िदिया देता रहे। अगर वो कोई शख्स ज़्यादा बीमार है लेकिन फिर भी कभी शौक़ में रोज़ा रख लेता है और उसे निभा भी लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि अब बाकी रोज़े भी उस पर लाजिम हो गए हैं। वो देखे कि मेरी तबीयत साथ नहीं देती तो ना दे, जितने रोज़े उसने रख लिए हैं वो रख लिए हैं, जितने नहीं रखे या नहीं रख पाया उनका साथ साथ फ़िदिया देता रहे।